हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो मेकअप है हमारा ऑरेंज के थोड़ा-सा शेड के ऊपर है और ये मैंने न्यूड की आई शेडो पैलेट इसमें ली है, इसमें से मैंने ये शेड अप्लाई किया है। तो ये है हमारा फाइनल लुक और न्यूड मेकअप लुक है। आई होप कि आपको पसंद आएगा। पूरा ट्यूटोरियल मैंने डिटेल में जो है वो मेक किया है एंड वीडियो को एंड तक लास्ट तक ज़रूर वॉच करें और चैनल को अगर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो आज का जो मेकअप है मुझे बहुत ज़्यादा पर्सनली पसंद आया क्योंकि मुझे न्यूड मेकअप लुक जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद है और आप देख रहे हैं मेरी बेस जो है वो कितनी फ्लॉलेस लग रही है और बिल्कुल नेचुरल लुक लग रहा है। और मेरे जो कलर्स हैं मतलब हेयर का जो कलर है उसके वो भी काफ़ी सूट कर रहा है। वैसे भी ये नॉर्मली मेकअप जो है ये काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, बट मैंने ट्यूटोरियल में आपको करके दिखाया है कि किस तरह से ईज़िली जो है ये आप अपने फेस के ऊपर अपने ऊपर खुद पर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, अपने क्लाइंट्स को भी अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि मैंने अपने फेस को ऑलरेडी जो है वो मॉइस्चर कर लिया था और जो है आईब्रो वगैरह जो है मैं थोड़ी सी नीट कर ली थी, कैमोफ्लेज भी कर लिया था ताकि वीडियो जो है वो ज़्यादा लॉन्ग ना हो जाए। तो ये 7 मिनट से कुछ सेकंड्स के ऊपर की वीडियो है। वरना अगर मैं सब कैमोफ्लेज वगैरह या आईब्रो वगैरह नीट करके दिखाती तो आपको मतलब वीडियो जो है वो 10 मिनट्स की हो जाती है। तो मैंने आज थोड़ी सी जो है वो शॉर्ट वीडियो जो है वो क्रिएट करी है। और चले आ जाते हैं अब वीडियो की तरफ और अपना मेकअप जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो है मैं आपको बता दूँ मैंने जो है ये आई शेडो पैलेट ली है। मैंने ऑलरेडी आपको बताया इस आई को कैमोफ्लेज किया हुआ है। देन मैं ये मैट फॉर्म में जो है ये डीप मॉवी शेड जो था वो ले रही हूँ और इसको मैंने डस्ट ऑफ करके जो है अपनी आईज़ के ऊपर जो है वो ब्लेंड करना शुरू कर दिया है। अच्छा, इसकी शेड की पिगमेंटेशन जो है वो काफ़ी लाइट है और मतलब जो क्या कहते हैं फैंसी कलर्स होते हैं जैसे थोड़े से लाइट शेड में वो वाला कलर है ये। और इस तरह से अपनी आईज़ के ऊपर ब्लेंड करना है। देन सेकंड आई पर भी मैं सेम प्रोसेस से ब्लेंड करूँगी। ब्लेंड करने के बाद जो है मैं आपको एक प्रोडक्ट दिखा दूँ। ये हुदा मोजी का जो है वो प्रोडक्ट है और इसमें ये जो है शिमर है, अपना ब्लशन है पिंक में और ये एक और शिमर है जो दूसरे शेड में है। तो मैं आपको बता दूँ कि ये 3 इन 1 शेड जो है वो ब्लश पैलेट है, इसमें हाइलाइटर भी है। तो ये है वो पैलेट और मैं इसको इस्तेमाल करूँगी, यूज़ करके दिखाऊँगी कि मैंने इसमें से कौन सा शेड लिया है। अच्छा, इसमें जो ये ब्लश का शेड है वो थोड़ा-सा पिंक लुक में है, ठीक है? तो ये मैं जो हूँ पीच कलर का जो है वो शिमर ले रही हूँ, ये देखें, ठीक है? इसमें छोटा-सा जो है वो मिरर भी लगा हुआ है, तो बहुत ही क्यूट सी है। इसको आप जो है वो हैंड कैरी में भी अप्लाई कर सकते हैं, रख सकते हैं अपने पास। ये इसके 3 शेड्स हैं, ठीक है? और इस तरह की चीज़ें जो होती हैं काफ़ी स्मॉल जैसे ये छोटी-छोटी किट्स होती हैं और ये आप जो है वो क्या कहते हैं अपने पर्स में भी अपने हैंड कैरी में भी आप रख सकते हैं इजीली, जो कहीं भी ले जाना हो तो बड़ी से तो ज़्यादा मतलब काफ़ी बेहतर है। तो ये मैं इसको फिंगर से ले रही हूँ, ठीक है? फिंगर से लेने के बाद मैं अपनी आई बॉल पर अप्लाई करूँगी। अच्छा, आई बॉल पर मैंने कोई भी शेड अप्लाई नहीं किया है, मैं आपको ये बता दूँ मैंने जस्ट जो है वो पर दूसरी वाली न्यूड वाली पैलेट में से जो मैंने एक शेड अप्लाई किया था सिर्फ वही ब्लेंड किया है। अच्छा, ये इसकी जो है ना क्या कहते हैं पिगमेंटेशन इसकी बहुत अच्छी है क्योंकि मैंने अपनी आईज़ को कैमोफ्लेज भी किया हुआ था, ठीक है? और अब मैं यही दोबारा शेड ले रही हूँ जिससे मैंने अपनी आई की क्रीज को जो है वो आउटर कॉर्नर को जो है ब्लेंड किया था। देन मैं यही शेड अपनी वाटर लाइन पर भी ब्लेंड कर रही हूँ। दो कोई शेड मैंने इसमें अलग नहीं लगाया है, सिर्फ वन शेड से मैंने अपना ये आई मेकअप क्रिएट किया है, ठीक है? उसके बाद में हम आ जाएंगे अपने फाउंडेशन पर। तो जल्दी जल्दी जो है मैं अपने फेस के ऊपर जो है फाउंडेशन को ब्यूटी ब्लेंडर से टैप करके अप्लाई कर लूँ। अच्छा, ये देखिए मेरा फाउंडेशन है इतनी इस जल्दी जो है वो इसलिए जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है क्योंकि मैं अपना स्किन का जो है वो केयर करती हूँ, स्किन केयर रूटीन भी रखती हूँ और मेकअप से पहले तो लाजमी जो है वो मैं इसको स्किन केयर को करती हूँ ताकि जो है मेरी बेस जो है वो फ्लॉलेस बने। अगर आप स्किन केयर नहीं करेंगे तो आपका जो है वो बेस भी अच्छा नहीं लगेगा और नेचुरल लुक भी नहीं आएगा। ऐसा लगेगा जैसे अपने फेस के ऊपर आपने कुछ लगा लिया, रख लिया, ठीक है? दैन कॉम्पैक्ट पाउडर से मैंने लॉक कर देना है। अच्छा जी, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कंसीलर हो तो आपको कंसीलर भी मस्ट अप्लाई करना पड़े, ठीक है? उसके बाद ये मैं किट ले लूँगी अपनी ब्लश किट जो है ये मैट फॉर्म में है, न्यूड में। इसको मैंने जो है वो अच्छा, मैं स्पेसिफिक जो है वो एक शेड अप्लाई नहीं करती, 2-3 शेड को मैं ब्लश करके उसको डस्ट ऑफ करके जो है वो अप्लाई कर लेती हूँ। क्या कहते हैं ज़्यादातर, ठीक है? उसके बाद ये मैंने जो है वो पीच वाला शेड लिया है, यही इसी मिनी पैलेट में से मैंने 3 इन 1 जो मेरी ब्लश पैलेट है, ठीक है? इसको मैं डस्ट ऑफ करने के बाद जो है अपनी थोड़ा-सा ब्रो बोन पे हाइलाइट करूँगी। डस्ट ऑफ करने से जो क्वांटिटी ज़्यादा जो होती है ब्रश में, वो आपकी जो है वो ख़त्म हो जाती है, थोड़ी-सी आउट हो जाती है, ठीक है? तो इतना ज़्यादा जो है वो फेक लुक नहीं आता। प्रोडक्ट का ये है मेकअप की कि आप जितना कम से कम उसको जो है वो लगाएँगे, यूज़ करेंगे, उसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे तो वो उतना ही ज़्यादा आपका अच्छा मेकअप लुक देगा।
ठीक है। अच्छा जी, जल्दी-जल्दी हमने प्रोसेस कंप्लीट करनी है अपना आईलाइनर का और लैशेज़ का। उसके बाद ही मैं 3 इन 1 जो है वो स्मोकी आई पैलेट ले रही हूँ, उसमें से ब्लैक मैट फॉर्म में शेड लेना है। अच्छा, ये भी सेम है, ये देखिए ब्लैक इसमें ज़्यादा लग गया। डस्ट ऑफ करने के बाद भी कम नहीं हुआ तो फिर मैंने इसको थोड़ा सा टिश्यू से जो है वो साफ़ किया, ठीक है। अब इसके अंदर जो बहुत माइनर सा जो शेड है, जिसमें बिल्कुल भी पाउडर नहीं है, उसको मैं अपने आउटर के जो वो लाइनर का जो एरिया है, स्मोकी एरिया, उसके साथ मैंने इसको ब्लेंड कर देना है, ठीक है। याद रहे कि मैंने इसको डस्ट ऑफ करने के बाद टिश्यू से भी थोड़ा-सा जो है वो क्लीन किया इसको, ताकि जो है वो उसमें और मज़ीद शेड कम हो जाए, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा माइनर सा जो है वो ब्लैक शेड देना था। तो ये हमने लाइनर के साथ जो है इसको इस तरह से ब्लेंड कर देना है। ये देखें, ठीक है। सेम आइज़ पर सेकंड आई पर भी इसी तरह से प्रोसेस करेंगे। टिश्यू से साफ़ करने के बाद जो है इसको थोड़ा-सा जो है हमने ब्लेंड कर देना है, ताकि बहुत माइनर हमारा जो है वो स्मोकी लुक आए। बहुत ज़्यादा आपको ना लगे कि आपने ब्लैक शेड अप्लाई किया है, क्योंकि ब्लैक बहुत ज़्यादा अप्लाई हो जाता है। देन मैंने ये ग्लॉसी वाली जो है वो थोड़ा-सा ऑरेंज वाले शेड की जो है वो लिपस्टिक ली है। बहुत डार्क ऑरेंज नहीं है, लेकिन थोड़ा-सा पीच कलर भी आता है। तो ये है मेरा फाइनल लुक, ठीक है। और आई होप कि आपको मेकअप जो है वो ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। बहुत ही ईज़ी है, आप अपने ऊपर जो है आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। आप मेरा जो है वो आई मेकअप भी देख लें, कितना ज़्यादा जो है वो सॉफ्ट लग रहा है। और न्यूड मेकअप हमेशा जो है वो सॉफ्ट ही होता है। आपके पास अगर कोई और लिप कलर अप्लाई करना चाहे तो कर सकते हैं। मैंने थोड़ा-सा ग्लॉसी वाला शेड लिया था, इसमें आप न्यूड शेड भी लगा सकते हैं और मैट फॉर्म में भी ग्लॉस लगा सकते हैं, तो और अच्छा लुक देगा। सबकी अपनी-अपनी चॉइस होती है कलर्स के अगेंस्ट जो है, आगे मतलब जो है वो जिनको कोई कलर्स पसंद होते हैं, किसी को कोई कलर्स पसंद होते हैं। तो ये आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको मेकअप ये कैसा लगा। बहुत ही ईज़ी है। और क्या कहते हैं, वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और जब भी चैनल पर आएँ तो वीडियो वॉच करने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मैं इसी तरह की अच्छी-अच्छी मेकअप की ट्यूटोरियल की वीडियोज़ जो हैं वो अच्छी-अच्छी जो है वो अपलोड करती रहती हूँ। इंशाल्लाह आगे भी अपलोड करूँगी। कोशिश करूँगी कि वीक में जो है वो 1 वीडियो मेरी अपलोड हो। और क्या कहते हैं, ताकि जो है वो व्यूअर्स को देखने में आसानी हो। वीडियो जो है इंशाल्लाह 10 के मिनट्स के अंदर-अंदर ही होती है मेरी। इससे ज़्यादा मैं अब वीडियो नहीं बनाती, क्योंकि देखने वाले काफ़ी बोर हो जाते हैं कि इतनी लॉन्ग वीडियोज़ होती हैं। बट डिटेल में ट्यूटोरियल बनाना होता है तो एक-एक चीज़ करके दिखानी होती है। तो चलें, टेक केयर एंड बाय बाय।